26/11 के इंसिडेंट में जब मुंबई पे या बॉम्बे पे अटैक हो रहा था, तब अजमल कसाब को पकड़ा जाता है। अजमल कसाब को राकेश मारिया जी के सामने लाया जाता है एंड राकेश मारिया जी के सामने लाने के बाद अजमल कसाब का एटीट्यूड ये था कि हमने लोगों को इसलिए मारा है क्योंकि हमें जन्नत में जाना है। ये एटीट्यूड कहाँ से आया? कि वो बच्चा बहुत छोटा था, तो ये एटीट्यूड उसके दिमाग में कहाँ से आया? ये एटीट्यूड उसके दिमाग में कैसे एग्जिस्ट कर रहा था कि लोगों को मारने के बाद, इनोसेंट पीपल को किलिंग करने के बाद मैं हेवन में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे इथिक्स के चैप्टर नंबर 2, दैट इज एटीट्यूड। मोस्टली पीपल थिंक दैट एटीट्यूड इज अ सिंगल कंपोनेंट ऑफ द बिहेवियर, बट ब्यूरोक्रेसी में जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग एज वेल एज कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या हम पब्लिक लाइफ या प्राइवेट लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते, तो हमारे बिहेवियर को, हमारे पर्सनालिटी को और कोर प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जनरली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की कंसेप्ट है कि एटीट्यूड इज जस्ट लाइक अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड, बट बियॉन्ड दैट वी विल सी टुडे the importance of attitude is in the mains examinations, how the attitude question asked previously. We will also see that questions in the last of these sessions 2025. So now let us start with this session with the decoding of syllabus. syllabus हमें इस चैप्टर को प्रिपेयर करने से पहले सिलेबस को पूरी तरह से डिकोड करना चाहिए। जब हम सिलेबस को 360 डायमेंशन में समझ लेते हैं, तो वी विल गेट द क्लियर कट आइडिया कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इस चैप्टर की थीम्स क्या है, इस चैप्टर का पैटर्न क्या है और आने वाले एग्जाम में किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वी विल सी दैट द कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस एटीट्यूड चैप्टर, स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड बेस्ड ऑन द कैब मॉडल, कैब दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। ओके, बिहेवियरल मॉडल को हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में कि किस तरह से, कि कैब मॉडल के जरिए हम समझेंगे कि हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमताएं, हमारे व्यूज, हमारे प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस होते हैं कॉग्निटिव, बिहेवियरल और अफेक्टिव वे में। देन हम आगे देखेंगे कि फंक्शन, एटीट्यूड का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। जब भी हम कोई एक्शंस और रिएक्शंस करते हैं तो उसका फंक्शंस क्या है। लिटरली लाइफ में एटीट्यूड के फंक्शंस डिफरेंट तरह के हैं कि किस तरह से हमारे एक्शंस और रिएक्शंस को एटीट्यूड का फंक्शन इन्फ्लुएंस करता है। देन नेक्स्ट, इट इन्फ्लुएंस ऑन द रिलेशन विद द थॉट्स एंड बिहेवियर। एटीट्यूड का रिलेशन हमें देखना है कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स को और बिहेवियर को। एक्चुअली व्हाट इज मीन द थॉट्स? थॉट्स मीन जनरली आइडियाज हमारे थॉट्स, जिस तरह से हम किसी चीज को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो थॉट्स बेस्ड ऑन आवर आइडियाज एंड दैट आइडियाज में बी रैशनल, दैट आइडियाज में बी इरैशनल, और उस थॉट हमें हमारे कोर प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। देन नेक्स्ट सी दैट बिहेवियर मीन्स एक्ट और रिएक्ट और द सिचुएशन, हाउ वी बिहेव विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। उस सिचुएशन को किस तरह से हम एक्ट और रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में बोला जाए कि द पुलिसमैन और कांस्टेबल स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैफिक एंड हेल्पिंग द डिसेबल पर्सन टू क्रॉस द रोड, ये उसका बिहेवियर है। सेकंड एग्जांपल वी सी दैट कि एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किसी पुअर को या किसी डिसएडवांटेज सेक्शंस को हेल्प करते हैं थ्रू आवर compassionate or ethical behavior, that also influence our behavior. Then we next see the moral and political attitude. Moral attitude generally based on our values and principle. Values और principle में जैसे कि honesty, अभी कहा मैंने। Then moral attitude में जो core principle है, that is the integrity, honesty as well as compassion, okay, objectivity, वो बिहेवियर एटीट्यूड कैसे, किस तरह से इन चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। ये मोरल एटीट्यूड आता कहां से है? मोरल एटीट्यूड जनरली इन्फ्लुएंस थ्रू द फैमिली, पीयर ग्रुप, हम जिस सराउंडिंग में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस तरह से हमारा मोरल एटीट्यूड डेवलप करता है, ओके। देन पॉलिटिकल एटीट्यूड, आवर परसेप्शन टुवर्ड्स द करप्शन इन अ पॉलिटिकल
पार्टीज और हमारा ट्रस्ट वर्दीनेस और ट्रस्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एज वेल एज वी सी द nature of corruption in government exist और ideology that exist in the political parties, वो शेप करता है हमारे political attitude को। हम सिलेबस के ईच कंपोनेंट को डिकोड कर रहे हैं। इस कंपोनेंट को डिकोड करने से एक स्मॉल ओरिएंटेशन आ जाएगा। उस ओरिएंटेशन से आने के बाद क्या होगा कि जनरली आपको ओवरव्यू आ जाएगा 360 डायमेंशन में कि किस तरह से हमें इथिक्स के चैप्टर को टैकल करना है। दैट्स व्हाई आई एम डिकोडिंग और अनफोल्डिंग सिलेबस ईच कंपोनेंट। इसके बाद हम पूरी कंसेप्ट वन बाय वन गो थ्रू करेंगे विद एग्जाम्पल। अभी बस मैं आपको डिकोड करते जा रहा हूँ कि ये मोरल एटीट्यूड क्या होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, और मोरल एटीट्यूड को कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड को कौन से सिचुएशन, कौन से सर्कमस्टेंसेस और हमारे थॉट्स किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो देखेंगे। दैट इज द सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। एटीट्यूड का नेक्स्ट कंपोनेंट है चैप्टर का सोशल परसुएशंस एज वेल एज सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में क्या करते हैं हम कि जनरली कोई पर्सनालिटी एज वेल एज द इंडिविजुअल सोशली उसका इंपैक्ट अपने वैल्यूज के थ्रू कैसे छोड़ देता है, तो इसे सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। किस तरह से हम सोशली इन्फ्लुएंस होते हैं कि बेस्ड ऑन द एनी इंडिविजुअल प्रिंसिपल और वैल्यूज। देन नेक्स्ट आता है कि परसुएशन। हम एटीट्यूड के जरिए किस तरह से परस्यूट करते हैं इंडिविजुअल को या किसी कम्युनिटी एज वेल एज किसी सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल परसुएशन में मैं एग्जाम्पल बोलता हूं कि सरेंडर पॉलिसी ऑफ नक्सल्स और टेररिस्ट। हम उनको मोरल वे से परस्यूट करते हैं कि आप लोग सरेंडर करोगे तो डेफिनेटली वी विल गिव द इथिकल ट्रीटमेंट, राइट। तो परसुएशन थ्रू द मोरल बिहेवियर, परसुएशन थ्रू द होनेस्टी, परसुएशन थ्रू द इंटीग्रिटी, ये चीजें हम यहां पे देखते हैं। तो दिस वे वी डिकोड द होल सिलेबस ऑफ एटीट्यूड 2 चैप्टर दैट इज एटीट्यूड इथिक्स का। तो हमने पूरा सिलेबस ही डिकोड कर लिया है। अभी हम पता चल गया है कि आने वाले अगले स्लाइड्स में हम एटीट्यूड के जो सिलेबस के कंपोनेंट है वो कैसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो बात आती है कि डेफिनेशन। एटीट्यूड के डेफिनेशन जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एटीट्यूड से रिलेटेड तो हमें डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना होता है। और जनरली डेफिनेशन इथिकल कीवर्ड्स की होनी चाहिए। रैंडम डेफिनेशन मत लिखना। इथिकल कीवर्ड्स की डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स, राइट। तो एटीट्यूड की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज अ लर्न प्री डिस्पोजिशन, राइट। इट इज अ लर्न प्री डिस्पोजिशन थिंक फील एंड एक्ट, लर्न डिस्पोजिशन फील थिंक एंड एक्ट पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स द पर्सन, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड टूवर्ड्स द सिचुएशन। मतलब एटीट्यूड ये कहता है कि हमारा प्री डिस्पोजिशन जो होता है पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, पर्टिकुलर एक्ट को लेके, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, फिर हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू द आवर एटीट्यूड। दैट इज द सिंपल वे। मींस दैट फैमिली टेल अस कि डोंट लाई, ये हमारा एटीट्यूड है कि झूठ मत बोलना। हमें घर से सिखाया जाता है, हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि झूठ बोलना इज लाइक अ क्राइम, lying is like a crime. Okay, attitude gives is the mindset and opinion towards the particular situation. कि एक माइंडसेट देता है, एक हमें व्यू पॉइंट देता है एटीट्यूड में देखा जाए तो। जैसे कि अभी मैं 2-3 एग्जांपल एटीट्यूड के नरेट करूंगा। दैट इज फर्स्ट एग्जांपल इज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पे इनोसेंट दैट स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग फॉर देयर डिमांड्स अगेंस्ट द पेपर लीक एंड रिजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। बट I saw over there that one lady was deployed as an assistant commandant. That is a Sonia Shekhawat. सोनिया शेखावत जी को वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिशियल लाइन पे पोस्ट किया गया था एंड शी वाज द कमांड ऑफ दैट रैपिड एक्शन फोर्स। 20 जुलाई को लाठीचार्ज होता है। उस लाठीचार्ज में जिस तरह से लाठीचार्ज या बर्बरता की जाती है स्टूडेंट के खिलाफ, उससे एटीट्यूड दिखाई देता है ऑफिसर का कि हाउ दे टेक द सिचुएशन इन देयर हैंड। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टूडेंट कुछ एलिमेंट थे जो पथराव कर रहे थे हमारे डिफेंस पर्सनल्स पे, बट सभी स्टूडेंट नहीं कर रहे थे। जिस तरह से लड़कियों पे लाठीचार्ज की गई, जिस तरह से बच्चों को पीटा गया, जिस तरह का पुलिस का रवैया रहा, जिस तरह से सोनिया शेखावत जी ने लिखा कि कांट फिक्स देमसेल्फ एंड दे वांट टू फिक्स द नेशन, उनके दूसरे ही दिन ने सोनिया शेखावत जी ने अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया। तो आप कहोगे कि सर ये कैसे रिलीवेंस है एटीट्यूड पे? ये रिलीवेंस है कि सोनिया शेखावत जी कभी तो स्टूडेंट रहे होंगे अपने लाइफ में, राइट? शायद वो आज असिस्टेंट कमांडेंट है, इस पोस्ट पे पोस्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी स्टूडेंट नहीं रहे होंगे।
तो एटीट्यूड दर्शाता है कि ये पावर, ये सुपीरियरिटी कहां से आती है। डेफिनेटली हर एटीट्यूड्स कम फ्रॉम हर सीनियर, डायरेक्टली तो यही होता है। जिस इन्वायरमेंट से सोनिया शेखावत जी आ रही है उस इन्वायरमेंट से तो यही दिखता है कि बर्बरता की जाए, इथिकल और कंपेशनेट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर भी इशू था, लेकिन बच्चों के पास AK-47 नहीं थे, कोई भी प्रोटेक्टिव गियर मेजर नहीं थे, लाठियां नहीं थी। वहां पे सोनिया शेखावत जी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू वेरी लाइक वी कॉल दैट, बहुत कम मात्रा में लाठीचार्ज या वेरी हल्का सॉफ्ट लाठीचार्ज भी करवा सकते थे। द एटीट्यूड इन्फ्लुएंस इन द ब्यूरोक्रेसी थ्रू हीज और हर एक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं एटीट्यूड का कि 26/11 का इंसिडेंट होता है। 26/11 के इंसिडेंट में जब मुंबई पे या बॉम्बे पे अटैक हो रहा था, तब अजमल कसाब को पकड़ा जाता है। अजमल कसाब को राकेश मारिया जी के सामने लाया जाता है एंड राकेश मारिया जी के सामने लाने के बाद अजमल कसाब का एटीट्यूड ये था कि हमने लोगों को इसलिए मारा है क्योंकि हमें जन्नत में जाना है। ये एटीट्यूड कहाँ से आया? कि वो बच्चा बहुत छोटा था, तो ये एटीट्यूड उसके दिमाग में कहाँ से आया? ये एटीट्यूड उसके दिमाग में कैसे एग्जिस्ट कर रहा था कि लोगों को मारने के बाद, इनोसेंट पीपल को किलिंग करने के बाद मैं हेवन में जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो दिस इज द परसुएशन टेक्निक, दिस इज द ब्रेन वॉशिंग। इसलिए ये जो इनोसेंट लोग एक्ट करते हैं और उस सर्कमस्टेंसेस, उस सिचुएशन में, तो उनका एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस होता है अपने पीयर ग्रुप से, अपने सीनियर से और अपने फैमिली से, सोशल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज एजुकेशन, रिलीजन एंड फैमिली, राइट। दैट थर्ड आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट करना। हाँ, और एक बात, यू मस्ट रीड दैट राकेश मारिया बुक, दैट इज लेट मी से इट नाउ। राकेश मारिया जब तब पुलिस कमिश्नरेट थे और उन्होंने किताब लिखी है लेट मी से इट नाउ। इस किताब में अजमल कसाब को किस तरह से इंट्रोगेट किया गया, उसका माइंडसेट कैसा था, उसका एटीट्यूड कैसा था, इंट्रोगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे एग्जांपल जब एग्जाम में कोट करोगे तो थोड़ा डाइवर्सिफाई लगेगा एंड डेफिनेटली द एग्जामिनर विल बी हैप्पी और एग्जामिनर विल बी सी द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल। क्या होता है, जनरली बच्चे हमेशा इथिक्स के IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर इनके ही रट लगाते हैं और यही एग्जाम्पल लिखते हैं। गिने चुने 8-10 IPS ऑफिसर को कोट करते रहते, तो एग्जामिनर को क्या होता है, मोनोटोनी हो जाता है। तो हमें ऐसे छोटे छोटे चंक स्टोरीज से एग्जांपल लिखने चाहिए, देन इट गिव्स द सेंस ऑफ द सैटिस्फैक्शंस। खुद को भी सैटिस्फैक्शन होता है और जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको भी डाइवर्सिफाई सिनारियोज और एग्जांपल मिलते हैं, तो डेफिनेटली दे विल हैप्पी। और ऐसे केस स्टडीज आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, कोट कर सकते हो। ओके, देन रिसेंटली अभी 15 अगस्त की बात है, जब देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तो भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बगौर गांव में कुछ सुवर्ण क्लास के लोगों ने दलित क्लास के लोगों को चेयर पे नहीं बैठाने दिया। इससे क्या दर्शाता है, ये एटीट्यूड दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड कैसा है। कल आप IAS बनोगे, IPS बनोगे, तो आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर सर्वसमावेशिक, इंक्लूसिव होना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स होते हैं और ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ये प्रिंसिपल्स आप में आने चाहिए। इफ आप बायसनेस या इफ आप किसी मेंटालिटी को या किसी थॉट्स को लेके ब्यूरोक्रेसी में जाते हो, तो दैट विल डेफिनेटली हैम्पर द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ये डाइवर्सिफाई मैंने एग्जांपल आपको बताया, इसलिए बताया कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह का एटीट्यूड, जैसे अजमल कसाब के एग्जांपल में मैंने बताया कि किस तरह का उस बच्चे का एटीट्यूड था, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुआ था, किस तरह से रेडिकलाइज हुआ था। सेकंड थिंग, मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है, बगौर का, भिलवाड़ा का, राजस्थान का एग्जाम्पल थ्रू बताया। देन ब्यूरोक्रेट दैट इज सोनिया शेखावत जी का एग्जाम्पल दिया, किस तरह से उन्होंने मतलब अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया स्टूडेंट को लेके और किस तरह से लाठीचार्ज उन्होंने अपने टीम को कमांड दी, किस तरह से लाठीचार्ज करवाया गया। ये सब चीजें दर्शाती है कि पावर कहां से आती है। ये सब चीजें दर्शाती है कि आपका बिहेवियरल, आपका एटीट्यूड किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ है बाय आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपकी फैमिली और एज वेल एज आपके इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, राइट। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। दैट एटीट्यूड रेफर्स द लर्न प्रीडिस्पोजिशन। कहीं ना कहीं प्रीडिस्पोजिशन हमारे माइंड में होते हैं। बचपन में हमें कहा जाता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी से दूर रहो या उनमें पार्टिसिपेट मत करो, या पर्टिकुलर चीज हानिकारक होती है, ये मत खाना, ये मत खाना। तो इससे परसेप्शन हमारे डेवलप होते हैं और उस परसेप्शन से क्या होता है, एटीट्यूड शेप करना शुरू होता है। फिर उस एटीट्यूड शेप करता है तो हम फील करते हैं, एक्ट करते हैं और पर्टिकुलर वे में टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर सिचुएशन। प्रीडिस्पोजिशन होता है फैमिली से, सोशल इंस्टीट्यूशन से, हमारे पीयर ग्रुप से और इन्वायरमेंट से। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन या किसी भी एक्ट के तरफ उस टाइप का बिहेवियर करते हैं। गॉट इट? दैट इज द सिंपल वे ऑफ दिस डेफिनेशन।
एटीट्यूड की ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, शायद ये लिखोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज दिस इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू माय व्यू, राइट? देन what attitude does that shapes the human behavior. एटीट्यूड ह्यूमन का बिहेवियर शेप करता है, ह्यूमन का जो बिहेवियरल नेचर होता है। कभी कभी हम एंगर में, गुस्से में किसी को डांट लगा देते हैं, किसी को हम बहुत हम्बल सिचुएशन में प्यार करते हैं, कंपेशनेट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, राइट? दैट एटीट्यूड शेप्स द बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। जब भी आप बहुत एक्साइटेड हो तो कोई डिसीजन मत लो, जब भी आप बहुत एंग्री हो, डिप्रेस हो या बहुत सैड स्टेट में हो तो एटलीस्ट साइलेंट योरसेल्फ, don't put your anger to someone else, right? And plays the crucial role in ethical decision making. if आपका एटीट्यूड उस लेवल का है या उस एटीट्यूड में, उस सर्कमस्टेंसेस में, उस सिचुएशंस में आप अपने आप को स्टेबल फील करते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू मेक दैट इथिकल डिसीजन मेकिंग, ओके, स्पेशली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि सर किस तरह से इथिकल डिसीजन मेकिंग में और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड। रिसेंटली केस चल रहा है, दैट इज महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, दैट कमिश्नर तुकाराम मुंडे सर। तुकाराम मुंडे जी काफी स्ट्रांगली, स्ट्रिंजेंटली एक्शंस ले रहे हैं जहां पे फूड अडल्ट्रेशन मिल रहा है, जहां पे फूड में मतलब कुछ गलत तरीके के जो फूड सब्सटेंस मिल रहे हैं, ही टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शंस। अब ये उनका एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके डिसीजन मेकिंग को, बिकॉज ही नोज माय होनेस्ट इज टेक द स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट द वट एवर काइंड ऑफ द रॉन्ग डूइंग। क्योंकि बहुत सालों से फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर ने एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन पुट नहीं किए, तो हाइजीनिसिटी, द हेल्थ एंड दैट प्रोसीजर्स नॉट फॉलोज बाय दैट रेस्टोरेंट्स और फूड इंस्टीट्यूट्स, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना इनके खिलाफ शुरू किया। तो तुकाराम मुंडे जी का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस एक्शंस वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे ट्रांसपेरेंटली, होनेस्टली काम करना है, तो आई डोंट केयर the consequences, I don't care what is the impact on other side, but my duty is to serve the public, my duty is to save my nation with the wrong things. That is the his ethical decision making make the strong him, right? उन्हें strong बनाती है, यही तो ethical, क्योंकि गलत के खिलाफ आपको एक्शन लेनी है तो definitely you need to take that ethical decisions, right? Then next definition according to the Gordon Allport, he gives the good definition, और थिंकर की डेफिनेशन लिखोगे तो ये काफी मीनिंगफुल रहेगा आपके एग्जाम में। इनका कहना है कि एटीट्यूड हमारा मेंटल और न्यूरल स्टेट होता है। मेंटल स्टेट होती है, न्यूरल स्टेट होती है रेडीनेस की, वो हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है थ्रू द एक्सपीरियंस, वो हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है, एक्सर्टिंग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अपॉन द रिस्पॉन्स। मतलब किसी मेंटल स्टेट में हम डायरेक्टली किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मेंटल और न्यूरल स्टेट से हमारे दिमाग में क्या होता है, उस सिचुएशन को लेके कुछ एक्सपीरियंस सेट हो जाता है। उस एक्सपीरियंस सेट होने के बाद हम किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरह से उस सिचुएशन हमको इन्फ्लुएंस करती है, सिंपल वे में दैट इज द मेंटल और न्यूरल स्टेट दैट इन्फ्लुएंस आवर एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस टेक द एक्शंस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके। गोल्डमैन अल्पोर्ट की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस डेफिनेशन को लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, बिकॉज इथिक्स के पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। थिंकर पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन लिखोगे तो एलाबोरेशन करने में या उसको डिकोड करने में या एग्जाम में लिखने में एक एज रहेगा। दस एटीट्यूड हमें गाइड करता है बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस द मोरल कंडक्ट। फिर इन्होंने जो कहा कि हमें हमारा एटीट्यूड क्या करता है, गाइड करता है, किस में गाइड करता है कि बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस द मोरल कंडक्ट इन सोसाइटी। हमारे बिहेवियर को और हमारे मोरल कंडक्ट को सोसाइटी में एटीट्यूड क्या करता है कि इन्फ्लुएंस करता है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन अल्पोर्ट, राइट। तो डेफिनेशन के साथ ये सब्सटेंशियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। डेफिनेशन लिखोगे तो इस तरह से आपको वर्ड का सब्सटेंशिएशन आना चाहिए कि ये गाइड करता है हमारे बिहेवियर को और इन्फ्लुएंस करता है हमारे मोरल कंडक्ट को इन अ सोसाइटी। सोसाइटी का मोरल कंडक्ट क्या होता है कि आप सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स है, जो भी प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग टू बिहेव करो। अभी इसका एग्जाम्पल लोगे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी में निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव मोरल कंडक्ट दिखाई देते हैं। पॉजिटिव कंडक्ट में ये होता है कि आप जो भी नॉर्म्स है प्रीसेट, that is arranged marriage, that is norm set by the society, and that is the ethical or moral conduct according to the society, right? But sometimes that society also condemn that love marriage. He says society says that कि love marriage हमारे society के parameters में या norms में नहीं बैठता है, तो definitely it's wrong.
ये दो तरह का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है कंडक्ट में सोसाइटी में। जैसे कि खा पंचायत एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किस तरह से खा पंचायत के डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिटी पे या सोसाइटी पे, राइट। देन वी सी द एग्जाम्पल, अ पर्सन हु बिलीव्स होनेस्टी फील्स प्राउड अबाउट इट। जो लोग होनेस्टी पे मतलब बिलीव करते हैं तो दे फील दैट प्राउड अबाउट इट, एक्ट इन ट्रांसपेरेंटली, डेमोन्स्ट्रेट द पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बहुत सारे लोगों में होनेस्टी ये वैल्यूज होती है तो उसके प्रति उनको क्या होता है कि एक प्राउड फील होता है कि यस आई हैव द होनेस्टी। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था होनेस्टी इंटीग्रिटी, फर्स्ट लेक्चर में देखा नहीं होगा तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ इथिक्स के, और उस प्लेलिस्ट में जाके होनेस्टी इंटीग्रिटी इनकी डेफिनेशन मैंने अच्छे से पढ़ाई है, उसको देख लेना एंड रिवाइज कर लेना, बिकॉज आपको केस स्टडीज में या क्वेश्चंस में लिखना पड़ता है। प्लेलिस्ट है इथिक्स के सोशो मंत्रा आईएएस यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके आप उसको कवर कर लेना। अब होनेस्टी की डेफिनेशन क्या होती है? होनेस्टी मीन्स द पर्सन हु एक्ट ट्रांसपेरेंटली, the person who act truthfully and the person who act sincerely। तो ये किसके प्रति? उसके एक्ट के प्रति, उसके एक्शन के प्रति और उसके वर्ड्स के प्रति, इसको कहते हैं होनेस्टी। दैट इज मीन सिंसियर अकॉर्डिंग टू हिज एक्शन, ट्रांसपेरेंट और ट्रूथफुल टुवर्ड्स एक्शंस, वर्ड्स एंड एक्ट, राइट, दैट इज होनेस्टी। तो ये जब सब चीजें होती है इंसान में तो दे फील द प्राउड, एक्ट ट्रांसपेरेंटली एंड डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव एटीट्यूड। होनेस्टी होने से क्या होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाता है। होनेस्टी का एग्जांपल ये होगा कि रिसेंटली वी सी दैट द केस रिलेटेड टू दैट आईएएस ऑफिसर, भोपाल में एक आईएएस ऑफिसर है, नाम याद नहीं आ रहा है, दैट आईएएस ऑफिसर हु हेल्प द पुअर पीपल फॉर देयर 2 टाइम मील्स। 2 टाइम का खाना लेके जाओ और कचरा, प्लास्टिक का कचरा कलेक्ट करके लाओ। मतलब फूड कैफे उन्होंने ओपन किए थे भोपाल में या इंदौर में, और 2 टाइम का आपको खाना मिलेगा लेकिन आपको कचरा लाके देना पड़ेगा। मींस दैट हिज होनेस्टी सेज दैट कि इन लोगों को खाना भी खिलाना है और हमें यहाँ का कूड़ा कचरा या प्लास्टिक भी साफ करवाना है। दैट होनेस्टी टुवर्ड्स द हिज ड्यूटी, राइट, होनेस्टी टुवर्ड्स हिज सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेशन gives the satisfaction, gives the proud feeling and demonstrate the positive attitude। अगला एग्जांपल बताता हूं, भोपाल के ही कलेक्टर थे, उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट की मतलब अपने ऑफिस के सभी एसीज, एयर कंडीशन निकाल के जो माल न्यूट्रिशन चाइल्ड होते हैं उस हॉस्पिटल में डोनेट कर दी थी, बिकॉज उनको लगा कि उस सिचुएशन में वो एयर कंडीशंस उन बच्चों के लिए जरूरी है जो अपने जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। दैट शोज दैट हिज होनेस्टी टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, टुवर्ड्स हिज वर्क एंड शोकेस दैट his positive attitude towards society, right? Then such attitudes are essential for ensuring the integrity ethics in the governance, right? ये attitude बहुत जरूरी होता है कि ethical governance में, जब governance में honesty नहीं रहेगी तो I don't feel that the administration work properly। हालांकि देखा गया है बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग करप्शन करते हैं। हाँ, चुने गुने लोग उनके प्राइवेट गेन के लिए इथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ के भी करप्शन करते हैं। आई डोंट नो देयर मोरल्स, देयर प्रिंसिपल्स एंड देयर वैल्यू सिस्टम, बट जो लोग आज अच्छा खासा सिस्टम में काम कर रहा है, डेफिनेटली वी सैल्यूट देम, सैल्यूट देयर होनेस्टी, सैल्यूट देयर इंटीग्रिटी, बिकॉज दे आर द रियल हीरोज ऑफ नेशन। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, सर्विस से रिटायर्ड होते हो, रिटायर्ड होने के बाद वो जो कार में आप घूमते हो ना, वो गैरेज में पार्क हो जाती है, उसका भी टाइम खत्म हो जाता है, वो भी रिटायर्ड हो जाती है, एंड यू ऑल्सो रिटायर्ड। बाद में यही आता है कि आप सिस्टम को क्या दे के गए, सिस्टम को आप पीछे क्या छोड़ के गए, क्योंकि कल आपके साथ भी वही होगा जो आप सिस्टम को दे के गए हो, राइट? तो दैट इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट इन द इथिकल गवर्नेंस। इथिकल गवर्नेंस में जब भी हम कोई पॉलिसी, जब भी हम कोई इनिशिएटिव और गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमेशा एक इथिकल और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा एक इंटेंशन होना चाहिए कि द बेनिफिट रीच टू द मैक्सिमम पीपल एज द लास्ट माइल, राइट? वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं हम विश्वगुरु कर पाएंगे। अभी रिसेंटली देखा गया है कि सीजेपी, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, स्कूल सुधारो कैंपेन। उसमें बहुत सारे स्कूलों की हालात देख के ऐसा लगता है कि लिटरली इंडिया नीड्स टू टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शंस टू एलिवेट आवर ग्रास रूट लेवल एजुकेशन, प्राइमरी लेवल एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा वेपन है जो आपको सभी इविल्स और सभी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। और एजुकेशन से ही आदमी का माइंड, आदमी का एटीट्यूड, आदमी का बिहेवियर शेप होता है, और तभी जाके हम विश्वगुरु बन पाएंगे।
दैट इज इंटीग्रिटी एंड इथिकल गवर्नेंस में ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक ब्यूरोक्रेट का पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, बहुत सारी चीजें बदल सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। गोपीनाथ कन्नन आईएएस थे शायद अंडमान निकोबार केडर के, तमिलनाडु या पोस्ट तमिलनाडु में थे शायद, तब वहाँ पे फ्लड आया था। तो गोपीनाथ कन्नन जी फ्लड में अफेक्टेड लोग होते हैं, उनके जो राहत सामग्री आती है उसको अपने कंधे पे लेके ट्रक से लेके जा रहे थे। एंड पीपल डोंट नो हु इज दैट गाय। एक्चुअली गोपीनाथ कन्नन सर वाज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट्स, और रात के 10 बजे सर अपने कंधों पे बोरिया लेके जा रहे हैं और वो डिप्लॉय कर रहे हैं। सडनली वन जर्नलिस्ट, दैट इज एक पत्रकार ने उन्हें वहाँ देखा कि ये तो आईएएस ऑफिसर है। उनसे पूछा गया कि सर आप तो आईएएस ऑफिसर हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस मुझे परमिट नहीं करे कि मैं खड़े रह के इस सिचुएशन को देखूं। मेरा एटीट्यूड या मोरल वैल्यूज ये कहती है कि इस सिचुएशन में मुझे पार्टिसिपेट होकर इन लोगों की हेल्प करना चाहिए, राइट? दैट एटीट्यूड इज नीडेड फॉर द सिविल सर्वेंट, राइट? देन वी विल मूव फॉरवर्ड।